ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज समझते हैं ये शेयरिंग ऑफ चार्ज कहाँ हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है। तो कुछ ऐसा है, लेट देयर आर टू डिफरेंट कैपेसिटर, वन इज ऑफ capacitance C1 connected across a cell, potential difference V1. In the same way, there is different capacitor of capacitance C2 connected across a cell of potential difference V2. So charge stored on C1 is Q1 equal to C1 V1. Yes, sir. In the same way, charge stored on C2 is Q2 is equal to C2 V2. Separately, there are two capacitor of capacitance C1 and C2, each being charged by सेल V1 एंड V2 पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब क्या करते हैं, ये कैपेसिटर आपके पास चार्ज हो गया है और इस C1 को मैंने यहाँ लिखा बेटा। इस C1 पे चार्ज है कितना, तो सर चार्ज है C1 V1, कैपेसिटेंस था C1 और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। दूसरा कैपेसिटर भी चार्ज हो चुका है एंड इस पे कुछ ऐसा लिख दिया, इतना चार्ज स्टोर हुआ है और कितना Q2 इज इक्वल टू व्हाट, C2 V2 इज इक्वल टू इतना चार्ज स्टोर हुआ। तो हमने क्या किया है, लेट V2 इज ग्रेटर देन V1। मैं लिख देता हूँ, लेट V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर ऐसा है क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये लो है, तो यहां से चार्ज का फ्लो ऊपर की तरफ होगा, मीन्स सम चार्ज फ्रॉम C2, some charge flow from C2 capacitor to C1 since it having high potential and C1 having low potential. चार्ज फ्लो होने से इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा और इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा देर के लिए मैं अगर ऐसा बना दूं आपको समझना आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, इसको देता हूँ 2, इसको 2 और यहाँ सिर्फ मैं लिख देता हूँ 1, दिस इज 1। इसको मिटा सकते हैं क्या, मिटा तो सकते हो। इसको देता हूँ 1, इसको 2, मैंने 1 लिखा है, ठीक है। यहाँ भी इसको हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, यह है C1 V1 इज इक्वल टू Q1। मैंने बोला कि इसका पोटेंशियल हाई था, तो हाई जिसका पोटेंशियल था इससे कुछ चार्ज मैंने निकाल दिया, ड्यू टू हाई पोटेंशियल इससे कुछ चार्ज का फ्लो हो जाएगा। लेट वो चार्ज है x चार्ज फ्लो हो गया और ये x चार्ज फ्लो होकर इस पे आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस। क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल था पहले लो था ना V1, ये थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका पोटेंशियल जो V2 हाई था ये पोटेंशियल हो जाएगा कम। देखो नीचे वाला बढ़ के
और ऊपर वाला कम होके बराबर हो गया, जिसको बोलेंगे वी कॉमन। तो क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल या वी सी वी डायरेक्टली लिखेंगे। नीचे का पोटेंशियल कम था, ऊपर का ज्यादा था, ऊपर वाले का। तो इससे जब चार्ज फ्लो होगा तो देखो ना, आपके पास फार्मूला होता है V इक्वल टू क्यू बाय सी। तो सी तो चेंज हो नहीं रहा, अगर चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ऊपर वाले से चार्ज कुछ फ्लो होके नीचे वाले में आ गया, तो ऊपर देखो क्यू कम होने से पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसका हाई पोटेंशियल था, तो एक चार्ज फ्लो होने से इफेक्टिव चार्ज कम हो गया ना, तो इसका पोटेंशियल कम हो गया। और ये एक चार्ज फ्लो होकर के किस पे आया, C1 वाले पे, तो चार्ज बढ़ गया। देखो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी, अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो देखा जाए तो V2 कम हो गया और V1 बढ़ गया। ठीक है, तो इफेक्टिव चार्ज जो C2 पे था वो कम हो गया और जो C1 पे था वो बढ़ गया, राइट। अब ऐसा होने से एक टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जैसे पोटेंशियल सेम होगा चार्ज का फ्लो स्टॉप। तो हमने फाइनली लिखा है कि लेट x चार्ज फ्लो फ्रॉम C2 to C1 and potential difference becomes 0, means potential difference across C2 will same equal to potential difference across C1, जिसको हमने नाम दिया V कॉमन। ओके, अब मैं चाहता हूं कि V कॉमन निकालें। कैसे निकालेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, आफ्टर x charge flow from C2 to C1, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ C2 decreases and potential of C1 increases। ठीक है, नाउ कॉमन पोटेंशियल becomes, सिंबल हम लिख रहे हैं V कॉमन, और V क्या होगा बताओ। अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि अब इसका पोटेंशियल क्या रहा होगा, तो सर इससे कुछ चार्ज का फ्लो हो गया है। पहले चार्ज कितना था, C2 B2 ना, तो C2 B2 पहले का चार्ज था, इसमें से एक चार्ज माइनस हो गया। अब इफेक्टिव चार्ज बचा है कितना, C2 B2 माइनस x। ओके, तो ये चार्ज अपॉन C2 तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है C2 B2 माइनस x अपॉन C2, कम हो गया। सर इतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस, अब मेरे से पूछेंगे सर कि आप बताइए इस कैपेसिटर के क्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। C1 V1 plus x upon बहुत अच्छा, C1 V1 प्लस x अपॉन C1। शाबाश सर, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, कंपेयर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे, बोलो, कंपेयरिंग दिस एंड दिस, you can write C2 V2 sorry minus x upon C2 equal to C1 V1 plus x upon C1। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा। एक लाइन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अलग अलग इसको डिवाइड कर दो। यू गेट V2 माइनस x बाय C2, नेक्स्ट इज V1 प्लस x बाय C1। ठीक है ना, अब आप फाइंड कर सकते हैं कि x क्या होगा। फर्स्ट फाइंड x, आगे में कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लें, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं हम। आप बताना मुझे क्या क्या लिखा था, बता बेटा क्या लिखा था। V1 माइनस x by C2 C2
सर V2 माइनस x बाई C2 और यहाँ देखो ना, ये है V2 V2 माइनस है, x बाई C2 ये 1 नहीं, ये 2 है। 2 है। V2 माइनस एक्स बाय C2 इक्वल टू V1 प्लस x बाय C1। बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज, अब देखो V2 माइनस V1 इक्वल टू हो गया बेटा, ये राइट साइड जाएगा x अपॉन C2 प्लस x अपॉन C1। अब V2 माइनस V1 इक्वल टू x को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C1। सॉल्व करेंगे बेटा, तो आने वाला है V2 माइनस V1 इक्वल टू x, अभी आपका काम है C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। नेक्स्ट इज देखो V2 माइनस V1 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू x। दिस इज द चार्ज फ्लो, मीन्स हाई पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से x चार्ज, x का वैल्यू इतना आएगा, इतने चार्ज फ्लो होंगे तो C2 का पोटेंशियल कम हो जाएगा, C1 का बढ़ जाएगा, और यहाँ से आप V कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब V कॉमन कैसे निकालेंगे? V कॉमन कितना आया था, कोई एक देख लो, कोई भी एक रिजल्ट। V कॉमन के लिए C2 V2 माइनस x, C2 V2 माइनस x अपॉन C2। इस वाले x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपको कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा। करें, चलिए ये भी करके दिखाते हैं आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए। V कॉमन तो लिखेंगे बेटा V2 माइनस x बाय C2, V2 बच्चे मैं C2 का ऐसे ही ले देता हूँ, साइड में लेता हूँ C2। अब x की वैल्यू बताइए, इतना कुछ होगा, मुझे क्या लिखना चाहिए? V2 माइनस V1 और C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जरा इसको देखो, C2 से C2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? सर V कॉमन हो गया यहाँ पे, V2 और माइनस, सर ये V2 माइनस V1 इंटू C1 अपॉन सर C1 प्लस C2। थोड़ा सा मैथ्स लगाओ यहाँ पे, सोल्व करो। V कॉमन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये यहाँ से फ्रैक्शन का ऐड करना मुझे, V2 C1 प्लस V2 C2 माइनस V2 C1 प्लस V1 C1, ये ना, अपॉन C1 प्लस C2। क्या होने वाला है बताओ? V2 C1, ये वाला जरा देखो, ये वाला ये कट जाएगा। V2 C1 यहाँ पे माइनस में है ना, यहाँ पर क्या है माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको जो रिजल्ट फाइनल मिलने वाला है, दिस रिजल्ट इज V कॉमन इक्वल टू C2 V2 माइनस नहीं प्लस C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ लिखता हूँ, फाइनल रिजल्ट है V कॉमन इक्वल टू C2 V2 प्लस C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो आपने दो चीज़ें फाइंड कर लिया, एक कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, साथ में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो ये था शेयरिंग ऑफ चार्ज का टॉपिक। ठीक है, कॉपी करो।